पहले ये ईडी की रेड पर आइएगा, ये बीच चुनाव रेड क्यों होती है? और अब से पहले भी कई राज्यों में ऐसा हुआ है, चुनाव के समय ये रेड क्यों होती है? के शर्मा। मानक जी, मैंने 10 मिनट से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का विलाप सुना। ये विलाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, छाती पीट सकते हैं और इधर उधर आरोप अच्छे शब्द तो होंगे नहीं के शर्मा के पास, उन्हें विलाप का अर्थ ही पता नहीं होगा। विचार रखना विलाप नहीं होता। नहीं, हाँ, चश्मा लगा के पढ़े लिखे से आदमी लगते हो तो शब्द तो अच्छे प्रयोग करा करो। अच्छे शब्द भी प्रयोग करो। नहीं, आप विलाप ही कर रहे हैं, विलाप से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मानक जी मुझे बोलने दीजिए। नहीं, वो ठीक है, आपने शब्द पर आपत्ति जता दी, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। हाँ, चलिए। नहीं, ये विलाप के सिवाय क्या कर रहे थे? इनके पास कोई तथ्य नहीं। और मैं इनकी समझ के लिए इतना बता दूं कि 75 साल के इतिहास में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने धारा 370 और 35A को हटाने का काम किया। ये 75 साल तक इनकी हिम्मत नहीं थी इन लोगों की, ये समाजवादी हो चाहे कांग्रेसी हो, जो देश से धारा 370 को समाप्त कर सके और 35A को समाप्त कर सके। ये भाटी क्या बताएंगे? अरे ये भाटी उसी को ढोते थे। इतना ही इसलिए मैं इतना समझाना चाहता हूं। देखता हूं अक्सर। हाँ, मैं तमीज में, मुझे तमीज नहीं आती भाटी। अरे हमें बहुत तमीज भी नहीं है यार, तुम बहुत तमीज़दार हो। अरे भाटी जी रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड भाटी जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड प्लीज। के शर्मा प्लीज, कम से कम आप तो हम कह ही सकते हैं एक दूसरे को, प्लीज आगे चलिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बदतमीजी से जिस व्यक्ति ने अभी यहां पर बात बोली हो और झूठ के झूठ बोला सरासर, उससे क्या तमीज से की बात करनी है? मैं तो फिर भी अच्छे शब्द उपयोग कर रहा हूं, विलाप शब्द कौन सी गलत है? के शर्मा जैसे शब्द बोलेगा वैसे मिलेंगे वापस। अब मैं समझाना चाहता हूं, जो बोलेगा वो वापस मिलेगा साथ के साथ। शांत रहे, धौंस मत देना, घमंड में मत रहना, सत्ता से की आंख मत दिखाना, ये धमकी चमकी मत दिया। जो बोलेगा साथ के साथ लौटाऊंगा। बात कहना चाहिए, बदतमीजी मत करना। हाँ, तमीज सिखाया करो घर से। तुम उसी स्तर के हो। मुझे अगर माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी है तो समाज में सीख लो। भी पता है। रुकिए ना, अगर माता पिता पढ़ा नहीं पाए, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा समाज नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला, तेरे माँ बाप कुछ देश से सीख लो। दोनों को हटाइए, स्क्रीन बहुत बदतमीजी करते हो। से हटाइए, एक सेकंड प्लीज, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज पर्सनल कमेंट मत करिए। एक दूसरे को कम से कम इतना सम्मान हम दे दें कि कम से कम अगली डिबेट में आए तो ठीक से डिबेट हो पाए। के शर्मा मुद्दे पर आइए, बोलिए के शर्मा। नहीं, मैं बस एक बात कह के समाप्त कर रहा हूं। इन्होंने मुझसे कहा कि ये बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बिना पढ़े लिखे दिखते हैं, इसलिए मैंने ऐसे शब्द प्रयोग किए। इनको समझाना चाहा कि इनको समझ रहनी चाहिए। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। अभी आपने ईडी की कार्रवाई पे प्रश्न उठाया, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। देखिए मानक जी, चुनाव इस देश में हर साल 2-3 चुनाव होते हैं। एजेंसियां अपना काम करेंगी। ये कोयला घोटाला लगभग, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1.5-2 साल पहले लोगों के संज्ञान में आया था, और उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उसके आधार पर जो ईडी का इस समय प्रेस स्टेटमेंट है उस पे जो है वो सारी बातें उन्होंने स्पष्ट किया है। यहां मसला क्या है? मसला ये है कि एक प्राइवेट कंपनी, उस प्राइवेट कंपनी के यहां ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे चुनाव के सारे नाम, उम्मीदवारों के नाम, ये सब कुछ वहां थे, उसको जाके उसको भाजपा जो है अपने पास चाहती थी, इसलिए इसको रेड मरवाया। मैं आश्चर्यचकित हूं। ममता बनर्जी, आप सोच सकते हैं मानक जी, एक चुनाव राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची, अपनी रणनीति एक प्राइवेट एजेंसी, एक कंपनी के अंदर पास रखेगी? क्या ममता बनर्जी के पास राजनीतिक कार्यालय नहीं है? क्या ममता बनर्जी के पास अपना घर नहीं है? क्या ममता बनर्जी के पास जो है सरकारी ऑफिस नहीं है? और वो एक प्राइवेट कंपनी को सौंप के रखी है। प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाती है। के शर्मा, वो कंपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाती है, उसके पास सीक्रेट होते हैं रणनीति के। मैं मानक जी, इसमें क्या, इसमें तो ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता होता है। नहीं, मैं यही तो मैं कह रहा हूं सर, हमारे यहां भी बहुत सी एजेंसियां काम करती हैं, कितनी चीजें किसके पास होती है सबको पता है। और ये जो वर्जन है, ये जो बातें कही गई है, ये ममता बनर्जी कह रही है ना। ममता बनर्जी अभी तक एक ही बयान, अपनी उनके ही बयान आ रहे हैं।
और किसी के बयान तो आ नहीं रहे हैं। अब कल जब हाईकोर्ट में मामला जाएगा तब समझ में आएगा कि वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि वहां पर जो है ईडी भी अपना केस फाइल कर रही है। ईडी ने आज एक प्रेस रिलीज दिया है, कल उसमें तथ्य भी रखेगी कि वहां से वो इनके लिस्ट चुराने गई थी या वो हवाले के पैसे का जो ट्रांजैक्शन है उसकी जांच करने गई थी, और उस डिस्क से वहां से जो हार्ड डिस्क से लेके सारे कागज एक सीएम जाके उठा के ले आए और उनको ईडी के लोगों को काम न करने दे, सरकारी कामों में बाधा पहुंचाने की कोशिश हो, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई जाए, वो भी पुलिस ऑफिसरों के साथ लेके जाके, ये एक सीएम को भी शोभा देता है क्या? ये सीएम को संवैधानिक रूप से जो है ये अधिकृत है क्या सीएम इसके लिए? ये ठीक उसी तरह का कांड है जैसे सीबीआई ने जब राजीव कुमार को पकड़ा था वहां पर कलकत्ता में, तब भी ममता बनर्जी यही करने गई थी और वहां तो आंदोलन में बैठ गई। तो इतना निचले स्तर तक मुख्यमंत्री के पद को गिरा देना, इतने निचले स्तर तक ले जाना, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका आप गुप्ता, एक संस्था का कितना अपमान करोगे ओके, प्रियंका एक सीएम गुप्ता। के पद का। प्रियंका गुप्ता।